स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ शुंग काल पे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो इस प्रकार है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वे सेनापति पद पर आसीन थे। नौवां शासक भागभद्र भागवत किस काल के थे? तो वे शुंग वंश के थे। किनका जन्मभूमि गोनार था? तो गोनार्द जन्मभूमि पतंजलि का था। कितने वर्ष तक शासन कण्व वंश का था? तो कण्व वंश ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। किसने पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई लेकिन वहां के लोकल लोग विद्रोह करने पर विदिशा राजधानी किया? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। निम्नलिखित में से ब्राह्मी स्क्रिप्ट एवं भाषा संस्कृत किनका था? तो ये शुंग वंश का था। किस वंश के शासक कण्व कहलाते थे? तो ये कण्व ऋषि के जो वंशज थे वे लोग कण्व वंश या कण्व शासन कहलाते थे। पर्शियन कला से कौन प्रभावित था? पर्शियन कला से शुंग वंश के लोग प्रभावित थे। मालविकाग्निमित्र नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये नाटक कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग कितने वर्ष तक राज किए? तो इन्होंने लगभग 36 वर्ष तक राज किया था। शुंगों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो शुंगों ने अपना शासन पाटलिपुत्रा में शुरू किया था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो बाद में विदिशा हो गई। किनका क्षेत्र पाटलिपुत्रा, अयोध्या, विदिशा एवं भरूचनगर, दिव्यावदान एवं तारनाथ के अनुसार जालंधर एवं शाकल नगर भी था? तो इसका उत्तर होगा शुंग वंश। किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या करके। किस अभिलेख में शुंग के समय अयोध्या के राज्यपाल धन्यदेव थे? तो अयोध्या का अभिलेख। निम्न राजवंशों का क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले आए थे शुंग, उसके बाद कर्ण, उसके बाद सातवाहन और मुगल काफ़ी बाद में आए थे। तो इसका सही क्रमानुसार होगा 1, 2, 3, 4 और ऑप्शन नंबर क। रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव मस्तानी, पेशवा, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद किस जाति के थे? तो ये सब ब्राह्मण जाति के थे। किस अभिलेख स्तंभ से शुंग वंश के विषय पर प्रकाश पड़ता है? अयोध्या का अभिलेख। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग के बाद कण्व आए थे और कण्व के बाद सातवाहन। तो इसका उत्तर कण्व होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरूच का स्तूप का निर्माण में शुंग काल में हुआ था और सांची स्तूप की पाषाण वेदिका और तोरण द्वार का निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा क एवं ख दोनों। प्राचीन भारत का महान वैयाकरणी पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह किया गया था यवन राज मिनांडर द्वारा। अब हम लोग राज्य और राजधानी पे ध्यान देंगे। शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, मौर्य वंश की पाटलिपुत्रा, सातवाहन की प्रतिष्ठान जिसको पैठन भी कहते हैं, और कुषाण वंश के पुरुष पेशावर। यानी कि इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर क। मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या वसुमित्र ने की थी, पुष्यमित्र ने की थी। किस अभिलेख से संकर्षण तथा वासुदेव का पुजारी और अश्वमेध करने वाला कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या का अभिलेख। मालविकाग्निमित्रम नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन थे? तो अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र एवं शुंग वंश के द्वितीय राजा थे। मालविकाग्निमित्रम नाटक की नायिका कौन थी? तो मालविकाग्निमित्रम नाटक की नायिका मालविका थी। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? तो शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या जो है वो वसुदेव ने की थी, जिन्होंने कण्व वंश की स्थापना की।
वसुदेव किसके सचिव वसुदेव थे? वसुदेव देवभूति के सचिव थे। किसके द्वारा 75 ईस्वी पूर्व में कन्वेंस की नींव रखी गई थी? तो वसुदेव द्वारा। कौन शाकल यानी श्यालकोट में बोलता है कि जो एक बौद्ध का सिर देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा? तो यह पुष्यमित्र शुंग ने कहा था। हर्षचरित के वानभट्ट ने किसको प्रज्ञा दुर्बल कहा है? प्रज्ञा दुर्बल वृत्रथ को कहा गया है। हर्षचरित के वानभट्ट ने किसको अनार्य सेनापति कहा? तो पुष्यमित्र को कहा है। हर्षचरित के वानभट्ट ने किसकी हत्या की चर्चा की है? वृत्रथ की हत्या की चर्चा की गई है। पुष्यमित्र शुंग कौन दो अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं उसके पतंजलि पुरोहित थे? इसका उत्तर होगा पुष्यमित्र। दूसरा अश्वमेध खारवेल से पराजित होने के बाद किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। पुराणों के अनुसार राजा धनंजय के बाद कौन अश्वमेध यज्ञ किया था? पुष्यमित्र ने किया था। हरिवंश के अनुसार कलयुग में अश्वमेध का पुनः प्रसार करने वाला कौन था? तो ये भी पुष्यमित्र था। तो इस प्रकार शुंग वंश की क्वेश्चन आंसर खत्म होती है। आप सबों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। धन्यवाद। मैं फिर से आऊँगा दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।